हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। और आज के दिन एनालिसिस के साथ साथ आपको कुछ लर्निंग्स भी देने के लिए ट्राई करूंगा, जिससे आप बेसिकली जब भी इस टाइप की रैली आपको देखने को मिलती है, आज अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग से ही एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, लोअर लो का मूवमेंट यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कट यहां पर अप्लाई होते हुए देखने को मिला। तो किस टाइप से हमें ऐसे दिन को प्रिडिक्ट करके चलना है और किन चीजों को ऑब्जर्व करना है जिससे हम यहां पर हायर परसेंटेज चांसेस के साथ कह पाए कि मार्केट में आज एक सिंगल साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। इसके लिए गाइस अगर आप कहेंगे तो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया है कि आज जिस तरीके से डाटा देखने को मिल रहा है, इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि हमें एक सिंगल साइड डायरेक्शन देखने को मिली। तो मैं किन चीजों को ऑब्जर्व करता हूं वो भी मैं यहां पर शेयर करके चलूंगा। और आज का दिन हमने किस टाइप से अपने पेड टेलीग्राम चैनल में मूवमेंट किया, किस टाइप से फ्री टेलीग्राम चैनल में मूवमेंट किया, सभी पर डिस्कशन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देख लेना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं गाइस 30 सेकंड्स 10 सेकंड्स भी आपके खराब नहीं जाने दूंगा। हर एक सेकंड्स में आपको कुछ लर्निंग्स देखने को मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आज के मार्केट के बारे में। नाउ बैंक निफ्टी की ऑलमोस्ट आप क्लोजिंग देखोगे 52,850 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सेम टाइप से अगर निफ्टी की भी क्लोजिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें यहां पर 24,300 के अराउंड यहां पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल काफी अच्छे जो सपोर्ट एरियाज हैं उसी के अप्रोक्सीमेटली हमें यहां पर तीनों ही इंडाइसेस की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है वो हम देख लेते हैं। नाउ गाइस, सबसे पहले आज का दिन और कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है उस पर हम थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो ऑलमोस्ट 52,800 के अराउंड देखने को मिल रही है। अगर हम इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया देखें 52,700 का यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट फर्दर मूवमेंट करता है तो 52,500 का जो एरिया है काफी अच्छा सपोर्ट जोन हम यहां पर कह के चल सकते हैं। बिकॉज जस्ट यू कैन सी हमारे जो बेसिकली ओआई के अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है 52,500 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी। नाउ एज अ रेजिस्टेंस जोन की बात करें 53,000 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ 53,000 इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। सो 53,000 का राउंड फिगर अच्छा खासा हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया हम कह के चल सकते हैं। इसके ऊपर अगर हमें सस्टेन करता हुआ कर का मार्केट देखने को मिला देन 53,300 200 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो फिलहाल के लिए 53,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है और 52,500 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अब निफ्टी के बारे में मूवमेंट देख लेते हैं। निफ्टी की मूवमेंट यहां पर देखी जाए तो अप्रोक्सीमेटली हमें जहां पर जो क्लोजिंग देखने को मिली है, और गाइस एक चीज आपको ध्यान में रख के चलना है, कल है हमारी एफओएमसी की मीटिंग। कल रात में हमारे फेड पर फैसला होता हुआ देखने को मिलेगा। रेट कट होते हैं 25 बेसिस पॉइंट या नहीं होते हैं, और किस टाइप से होते हैं, अगर होते हैं तो, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। तो ये सभी चीजें आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाली हैं यूएस मार्केट से। सो काफी बड़ा इवेंट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जिस टाइप से आपको मार्केट में कुछ कंफ्यूजन देखने को मिलता है बड़े प्लेयर्स को, तो वो कंफ्यूजन कल के दिन क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको अच्छी खासी क्लियरिटी में देखने को मिल जाएगी मार्केट को लेके। तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले आपको बता देता हूं, कल से मैं बता के चल रहा हूं ऑलरेडी, आज से जो फेड मीटिंग है वो स्टार्ट होगी और कल बुधवार की रात को यहां पर फैसले आते हुए देखने को मिलेंगे। नाउ निफ्टी की जो क्लोजिंग देखोगे 24,300 के आसपास हमें देखने को मिली है। इमीडिएट सपोर्ट एरियाज की बात करें 24,350 300 का लेवल आपको दिया था कि अच्छे से सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। नाउ इसके नीचे अगर फर्दर मूवमेंट कल के दिन देखने को मिलता है 24,200 एंड 100 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड। एंड रेजिस्टेंस एरिया की बात करें नाउ 24,400 वर्क एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस। अब और अगर फर्दर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 24,500 का एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आपको यहां पर देखकर चलना है। ये बेसिकली डाटा के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। अब छोटा सा मूव है यहां पर हम सेंसेक्स में भी देख लेते हैं। सेंसेक्स की ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो यहां पर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 80,500 के अराउंड देखने को मिली है ना। सो क्लोजिंग ठीक ठाक है काफी, बिकॉज यहां पर ऑलमोस्ट लेवल्स में काफी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो काफी एक ब्रूटल लेवल के नीचे देखने को मिल रही है यार, बट जनरली इतने भी खराब नहीं है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। बट ऑब्वियसली यार खराब तो है बिकॉज 24,500 के नीचे मार्केट की क्लोजिंग हो रही है। सेम तरीके से बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 53,000 के नीचे देखने को मिल रही है। अब एज अ
रेजिस्टेंस एरिया ऑलमोस्ट आप क्लोजिंग देखोगे 80,600 के अराउंड देखने को मिली है। इमीडिएट सपोर्ट 80,500 का है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की बात करें 81,000 का राउंड फिगर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग के टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर हम देखें 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको 1 बाय 1 लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, बट एज अ इमीडिएटली रेजिस्टेंस 80,800 900 आप यहां पर लगा के चल सकते हैं और इमीडिएट सपोर्ट 80,500 का है। तो ये पोजिशंस के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहां पर गाइस अगर हम वनडे के चार्ट के अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो ऑलमोस्ट जो कैंडल की क्लोजिंग है वो एक सर्टेन लेवल के नीचे देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छा एक लेवल था, आपने देखा भी था 53,300। मैंने आपको सेम चीज बोली थी, अगर इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट में थोड़ा सा बेकार मूवमेंट देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर ऑलमोस्ट हम बात करें 6th ऑफ दिसंबर से 6th ऑफ दिसंबर एंड 5th ऑफ दिसंबर की बात करें तो यहां पर आज का जो ट्रेडिंग सेशन है 17th ऑफ दिसंबर, 5th ऑफ दिसंबर के बाद से हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है मार्केट व्यू की वो जो अप्रोक्सीमेटली है 53,300 के ऊपर देखने को मिली है। बट आज का जो दिन है गाइस 53,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर उसके भी नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो ये काफी अच्छी चीज नहीं है, यहां पर क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट बेकार होती हुई देखने को मिल रही है। सेम टाइप से निफ्टी की बात कर लें तो वो भी हम यहां पर जो क्लोजिंग है 24,500 के नीचे देखने को मिल रही है। तो अप्रोक्सीमेटली क्लोजिंग काफी खराब है ना। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर यही कहेंगे आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अगर हम बात करें 24,100 200 के आसपास अभी जाता हुआ निफ्टी हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। नाउ इमीडिएट सपोर्ट 24,300 के आसपास है, जिस स्टेप से हमें आज का लॉ क्रिएट करता हुआ देखने को मिला। इसके नीचे अगर फर्दर अपॉर्चुनिटीज कल के दिन देखने को मिली देन हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो 24,130 150 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर से हम उसी जोन में गाइस एंटर कर जाएंगे जिस जोन से जस्ट हम बाहर निकल के आए। तो ये पहले तो आपको देखकर चलना है। ऑलमोस्ट अगर हम आज की क्लोजिंग की भी बात करें तो वो भी काफी बेकार होती हुई देखने को मिली है। अब आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट दिखा देता हूं और जिस स्टेप से मैंने कहा था आपको कुछ लर्निंग्स भी देने के लिए ट्राई करूंगा। सी स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने यहां पर क्या बोला था, कैन सी अपसाइड मोमेंटम अपसाइड स्पाइक फॉर द अपसाइड। यहां पर क्लियर कट आपको बोला था निफ्टी एंड सेंसेक्स में हम यहां पर अपसाइड के लिए एक छोटा सा स्पाइक देख सकते हैं। स्पाइक दिखाया भी, वहां पर आपसे बोला भी गया था कि कीप ट्रेलिंग गाइस 922 के आसपास, बिकॉज इस तरीके के मार्केट्स में ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनता है जब भी हम एक स्पाइक को प्रिडिक्ट करते हैं। नाउ यहां पर मैंने बोला भी था दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से डोंट फॉरगेट टू कीप ट्रेलिंग इन दिस वोलेटाइल मार्केट। तो ये क्लियर कट बोला था। अब आपको नीचे लेके चलता हूं और किस तरीके का डाटा हमें अब देखने को मिलता है। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करे। यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा था, डोंट गो लॉन्ग इन बैंकरप्टी लुकिंग बेयरिश। 9:54 का मैसेज है। तो इस टाइप का डाटा हमें यहां पर देखने को मिला था। अगर आप डाटा को देखेंगे क्लियर कट ओपन इंटरेस्ट, जो कि मैंने प्रीवियस संडे के दिन ही इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि किस टाइप से ओआई वर्क करता है। तो यहां पर गाइस हमने क्या देखा, काफी अच्छी ओपन इंटरेस्ट के साथ बेसिकली कंटिन्यू गैप हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला है। और इस टाइप का डाटा अगर हमें देखने को मिलता है इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है। अब आप नीचे आएंगे तो यहां पर जो अपसाइड के लिए एक स्पाइक आपको बोला था, नीचे से आप देखेंगे 200 पॉइंट्स का मूवमेंट। यहां पर जैसे ही स्पाइक मैंने बोला था अपसाइड के लिए सेंसेक्स और निफ्टी में, यहां पर अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिल सकता है। वहां से 200 पॉइंट्स बैंक सेंसेक्स और निफ्टी में अगर आप देखोगे 60 पॉइंट्स 55 पॉइंट के आसपास यहां पर निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला था। तो पहले तो हमने अपसाइड के लिए भी छोटा सा पैसा यहां पर बनाया, बट जैसे ही हम डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली और इस तरीके का डाटा जब हमें देखने को मिला, मैंने यहां पर क्लियर कट बोला था कि वेन एवर, यहां पर आप क्लियर कट पढ़ सकते हैं, वेन एवर we have seen this type of scenario, mostly market moving in a single direction, but do scalping, don't try to catch big points and big movement। तो ये 11:34 का मैसेज है। ये आई होप कि यहां पर अच्छा खासा पैसा लोगों ने बनाया होगा। स्मॉल पुल बैक एंड बिग मूवमेंट फॉर द डाउन साइड, ये क्लियर कट आपको बोला गया था 11:35 पर। ये पेड टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट नहीं है, ये तो फ्री टेलीग्राम चैनल का मूवमेंट है। तो ये मैं आपकी गाइस हेल्प हमेशा करके चलता हूं। और एक लर्निंग यहां पर सीखिए, मार्केट ने क्या किया, सीधे से आपको लाइव चार्ट पर लेके चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पर। यहां पर आप देखिए तो दोनों ही आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं गाइस। अभी तक हमारा जो काफी अच्छा सपोर्ट एरिया था वो कौन सा था, 53,000। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें 53,300 का, आपको कल के एनालिसिस सेशन में बोला था 53,300 वर्क ऐसा सपोर्ट एरिया। यहां पर अगर हम निफ्टी में आए तो यहां पर निफ्टी में क्या बोला गया था, 24,500 का एरिया।
अच्छे से सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इन दोनों लेवल्स को ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे चला गया, नाउ दिस मार्केट एंड दिस इज अ सपोर्ट एरिया कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया, है ना। सबको मालूम है जब मार्केट एक किसी सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे जाता है, नाउ दिस मार्केट और ये जो सपोर्ट एरिया था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। अब मार्केट ने आज के दिन क्या किया, जैसे ही इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, हमें क्या देखने को मिला, सी यहां पर आप चार्ट पे देख सकते हो, है ना। चार्ट पर मुझे आपका फोकस चाहिए, नहीं तो आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जहां पर टाइम कंज्यूम किया, और जैसे ही 53,300 के लेवल को काटा, यहां पर 53,000 जो कि राउंड फिगर है, यहां से एक पुल बैक देखने को मिला। और पुल बैक को आप देखिए, जो स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट एरिया था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया, और एग्जैक्टली 53,300 का लेवल टच किया, और यहीं से हमें फिर से एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दे दी। तो आप यहां पर क्या सीखे, जब भी मार्केट एक किसी लेवल को ब्रेक करता है, किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया, और यहां पर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है उसको मार्केट दोबारा से काट के ऊपर आने में काफी टाइम लग जाता है। तो यहां पर जैसे ही इस लेवल के आसपास आया, यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अब हमें नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज क्या देखकर चलनी है, फर्स्ट वन ओपन इंटरेस्ट को हमने देख लिया कि जब भी इस टाइप का सिनेरियो हमें देखने को मिलता है ओपन इंटरेस्ट में, नाउ इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक सिंगल साइड मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सेम तरीके से यहां पर डाटा का कंफर्मेशन हमें देखने को मिल गया, ओपन इंटरेस्ट इस स्टेप से कंटिन्यू एक गैप क्रिएट करता जा रहा है दोनों के बीच में, तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हमें एक सिंगल डायरेक्शन देखने को मिलेगा। अब चार्ट्स पर हम आते हैं, चार्ट्स पर हम जैसे ही आए, जैसे ही एक इंडिविजुअल लेवल को ब्रेक कर रहा है जो कि 53,300 का था, यहां पर सेकंड कंफर्मेशन कि 53,300 के लेवल को ब्रेक कर दिया और मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनता 53,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर का बनता फॉर द डाउन साइड। तो ये आपको देखने को मिला, और मार्केट ने यहां पर जैसे ही अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दोबारा से दी, 53,300 के आसपास गया, जैसे ही यहां पर आया, हम यहां पर एक शॉर्ट मूवमेंट करके चल सकते थे, और फर्स्ट टारगेट हमारा 53,000 का राउंड फिगर में, सेकंड टारगेट 53,000 के नीचे अगर सस्टेन किया 52,800 फॉर द डाउन साइड। तो इस टाइप से आपको देखकर चलना है गाइस। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, क्या चीजें हमें ऑब्जर्व करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ओपन इंटरेस्ट। अब सेम तरीके से आप निफ्टी में आइए, निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला, अगर मैं इसको एक सिंगल चार्ट पर कर दूं तो आई होप कि आपको थोड़ा सा और विजिबल दिखाई देगा। नाउ यू कैन सी, निफ्टी पर चलते हैं पहले तो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या निफ्टी 50, या यहां पर आप देखिए गाइस, मुझे थोड़ा सा आपका 100% फोकस चाहिए, बिकॉज मैं जो कह रहा हूं वो चीजें समझने के लिए थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम ओवरऑल आज का मूवमेंट देखें, हमें क्या देखने को मिला, मार्केट में हमें यहां पर ऑलमोस्ट एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई, जिस टाइप से हमने ऑलरेडी कल के सेशन में, वीडियो सेशन में बात कर ली थी, फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। नाउ जैसे ही डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, फर्स्ट वन 24,500 ऐसा सपोर्ट की टाइप से यहां पर वर्क कर रहा था। नाउ 500 को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, और यहां पर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला, और 24,300-400 के आसपास से यहां पर स्मॉल एक पुल बैक हमें देखने को मिला, और जैसे ही पुल बैक जब ऊपर आया तो 24,500 अभी तक का हमारा जो सपोर्ट एरिया था, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया, और एग्जैक्टली आप एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो छोटा सा जो स्मॉल पुल बैक आया, 24,500 का लेवल एग्जैक्टली टच किया, और यहीं से हमें एक फिर से डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो अगेन कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा रेजिस्टेंस जोन, जो भी होगा वो एज अ सपोर्ट की टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सपोर्ट होगा वो एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर से सेम तरीके से वर्क करेगा। नाउ जैसे इस प्राइस पॉइंट पर आया, आपने देखा डाउन साइड के लिए फिर से हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, यहां से स्मॉल पुल बैक अगेन, आपको यहां पर तो मैंने एग्जैक्टली बोला था कि यहां से एक डाउन साइड के लिए आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। आपको दिखा के चलता हूं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में किस तरीके से बोला था। नाउ हियर यू कैन सी यहां पर क्या बोला था, 12:03 का मैसेज है, ट्राई टू टेक पुट ऑन स्मॉल पुल बैक और राइस, छोटे से राइज या छोटे से पुल बैक पर डाउन साइड के लिए पुट लेने के लिए ट्राई कीजिए, ये क्लियर कट बोला था। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। देखो यार, कई चीजें ना मुझे हर बार नहीं बोलनी चाहिए, आपको खुद कमेंट सेक्शन में यहां पर लिख देना है कि सर एक्जैक्टली वही चीजें देखने को मिली जो आपने बोला था। तो प्लीज इस स्टेप से अगर आप देखोगे, मुझे
थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलता है कि जनरली लोग बेनिफिट यहां पर ले रहे हैं मेरी एनालिसिस का, है ना। यहां से हमें क्या देखने को मिला, स्मॉल पुल बैक एंड अगेन एक डाउन साइड के लिए मूव हमें देखने को मिला, है ना। स्मॉल पुल बैक अगेन एक डाउन साइड के लिए मूव, स्मॉल पुल बैक अगेन एक डाउन साइड के लिए मूव, स्मॉल पुल बैक अगेन एक डाउन साइड के लिए मूव। तो इस स्टेप से आपको वन बाय वन यहां पर मूवमेंट देखकर चलनी है नेक्स्ट टाइम, है ना। सो अब अगर हम सेम टाइप से चलें, यहां पर ओआई को आप देखोगे तो क्या देखने को मिला, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जब भी हमें कंटिन्यू गैप देखने को मिलता है नाउ इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पोजिशंस के साथ समझाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, जो भी भूल जाते हैं। 7 बजे के आसपास वो वीडियो आती है जिसमें हम FIDA का एनालिसिस, सेगमेंट वाइज डाटा, ग्लोबल क्यूज किस टाइप से मूव कर रहे हैं, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, एंड पोजीशंस के अकॉर्डिंग किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी पोजीशंस हैं वो यहां पर हम डिस्कशन करते हैं सेकंड वीडियो में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। नाउ गाइस, जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो काफी अच्छी नहीं है, है ना। सो बेसिकली 24,500 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है निफ्टी की, और सेम टाइप से यार बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देखें 53,000 के नीचे देखने को मिली है। नाउ मार्केट ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में जाने के लिए ट्राई कर रहा है, जिस जोन से हम जस्ट बाहर निकल के आए। तो जिस टाइप से यहां पर मूवमेंट हुआ है, अब 24,500 अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, इस लेवल को काट के ऊपर आना और क्लोजिंग देना काफी मुश्किल हो जाएगा निफ्टी के लिए। और सेम टाइप से 53,500 का जो लेवल है काफी मुश्किल हो जाएगा इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देने में और ऊपर सस्टेन करने में। तो ये कुछ आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब ये जो लेवल है ये काफी क्रूशियल लेवल है, इनको ब्रीच करके मार्केट ऊपर क्लोजिंग देते ये बड़ी बात हो जाएगी। तो अब हमें यहां पर डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज फर्दर देखने को मिलती है, अगर मिल सकती है अगर मार्केट एक सर्टेन लेवल को ब्रेक करता है। जैसे कि निफ्टी में बात करें, जो ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है उसी के आसपास 24,350, इसके नीचे निकल के मार्केट अगर सस्टेन करने लगे तो हमें डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने हैं। सेम टाइप से बैंक निफ्टी पर 52,800 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट, देन 52,500 52,300 के आसपास हम यहां पर टारगेट लेके चलेंगे। तो ये लेवल क्रूशियल है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो डाउनसाइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दोनों ही इंडेक्सेस में हमें देखकर चलना है। आई होप गाइस मैंने क्लियरिटी आपको दे दी है। सो आई होप चीजें क्लियर हैं। इंपोर्टेंट लेवल्स की ओर चलें तो आपने आज के दिन भी देखा इंपोर्टेंट लेवल्स ने अपना अच्छे से यहां पर काम किया। जैसे ही 52,200 का लेवल यहां पर ब्रेक किया, हमें डाउनसाइड के लिए सेकंड टारगेट देखने को मिला 53,000 का, और जैसे ही 53,000 के लेवल को ब्रेक किया, नीचे के लिए जो हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिली वो 52,800 की देखने को मिली। तो गाइस इस स्टेप से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स वर्क करते हैं, डेली बेसिस पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करता हूं। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। यहां पर जिन लोगों को भी अब यहां पर मेंशन कर देता हूं, जिन लोगों को भी हमारे पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है, सो एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। इस नंबर पर आप किसी भी टाइप से आपकी कोई भी क्वेरीज है तो ये पहले तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको देना पड़ेगा। एंड यहां पर इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस शीट आपको मंगानी है वीकली या मंथली या आज की या कल की, तो इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसमें ये जनरली गाइस उन लोगों के लिए प्लान किया गया है जिनको एग्जैक्टली टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस चाहिए, किसी भी टाइप की एनालिसिस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना, जो खुद से एनालिसिस करना चाहते, ओनली ऑन ट्रेड करना चाहते हैं, और बेसिकली उनका अदर ऑक्यूपेशन है, किसी भी टाइप का वर्क उनका अदर है, मेन जो काम है वो कोई और है, यहां पर तो वो थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहते हैं। तो ये हमने आपके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एज अ फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ भी। ये जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी, इसको आप बारी बारी से पढ़ सकते हो। सो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।